सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यूज़ में। इस चैनल के कॉमिक्स रिव्यू के सेगमेंट में मैं आज लेकर के आया हूं एक छोटी सी अनबॉक्सिंग, और जो भी बुक्स इसमें से निकलेंगी, जो कॉमिक्स निकलेंगी, उनका फ़र्स्ट इम्प्रेशन और उनको लेकर के मेरे कुछ व्यूज़। तो ये देखते हैं कौन कौन सी बुक्स इसमें हैं। तो इसको अनबॉक्स कर लिया जाए। अभी ये सिर्फ बबल रैप में दिखेंगे आपको, क्योंकि इसका ऊपर का जो एनवेलप है मैं ऑलरेडी रिमूव कर चुका हूँ, क्योंकि जो आउटर मोस्ट एनवेलप होता है किसी भी पार्सल का, वही सबसे वल्नरेबल होता है। तो उसको अगर आप सेफली रिमूव कर सकें तो ही ऐसा करें, अदरवाइज़ पार्सल को सैनिटाइज़ करें पहले, और हो सके तो 1-2 दिन के बाद ही उसे ओपन करें। ठीक है, इसमें तो बहुत ज़्यादा केयरफुलनेस से हम कर सकते हैं। तो ये कुछ फ्री गिफ्ट्स हैं, इसकी भी बात की जाएगी, कौन से फ्री गिफ्ट्स हैं देख लिया जाएगा। इनको भी जो बुक्स निकली है उनको देख लेते हैं। पॉली बैग में पैक होकर के आई हैं ये बुक्स। ये देखिए, एक तो है विश्व परस्त, आपने देख लिया होगा नीचे बैग, जो पेपर बैग एडिशन रखा हुआ है, ये उसका कलेक्टर एडिशन है। देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस है उसमें। दूसरा है स्वर्ण नगरी की तबाही। तीसरा हमारे पास में निकल करके आता है स्वर्ण। तो देख लेते हैं कौन कौन सी क्या क्या इसमें चेंजेस हैं, किस तरीके के इनमें हमें नोवेल्टीज़ मिलती हैं। और ये मेरे कुछ पुराने नोवेल्टीज़ बाकी थे एक कॉमिक बुक सेलर से, तो वो मुझे प्राप्त हुए हैं। 1 2 3 4 5 और 6, और ये एक और फ्री गिफ्ट था उनकी तरफ से। तो ये 6 मेरे स्टिकर्स बाकी थे, इसकी बाद में बात की जाएगी। तो सबसे पहले विश्व परस्त को ही अनबॉक्स किया जाए। इन तीनों में काफ़ी ख़ास बातें हैं। एक तो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से ये कलेक्टर एडिशंस आए हैं, और तीनों में ही हमें चित्रांकन हेमंत कुमार जी का मिलता है, ये एक इनमें कॉमन बात है। और तीनों ही अपने अपनी जो इनकम्प्लीट सीरीज़ है उसके लास्ट अवेलेबल पार्ट्स हैं। जैसे कि ये जो विश्व परस्त है, ये क्षतिपूर्ति श्रृंखला जो कि यहाँ पर मेंशन्ड है, क्षतिपूर्ति श्रृंखला का तीसरा पार्ट है। और स्वर्ण नगरी की तबाही सर्वनायक विस्तार श्रृंखला का चौथा यानी कि 4th पार्ट है। और सर्वरण ये सर्वनायक सीरीज़ का 12वां यानी कि 12th पार्ट है। हालांकि युगांधर को अगर शामिल किया जाए तो 13 पार्ट बन जाता है, इसकी भी बात की जाएगी। तो ये राज कॉमिक्स सन 2020 तक, जब तक ये राज कॉमिक्स 1 था, उसमें राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता या फिर राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी का कोई विभाजन नहीं था। उस समय के ये कॉमिक्स हैं लास्ट अवेलेबल, मतलब ये 2019 में आया था, स्वर्ण नगरी की तबाही शायद। और ये दोनों जो है 2020 के हैं कॉमिक्स हैं। ये देखिए, इसमें लिखा भी है सर्वनायक वर्ष 2020, इसका जो पेपर बैक एडिशन मेरे पास में है। और ये ओरिजिनल है, इसमें राज कॉमिक्स विशांग लिखा है यहाँ पर, और संख्या मेंशन है। पीछे इसका प्राइस लिखा हुआ है 120 रुपये। तो 96 पेजेस का था ये विश्व परस्त, और सर्वरण जो कि हमें 120 रुपीज़ में मिला था। और स्वर्ण नगरी की तबाही हमें 80 रुपीज़ में देखने को मिला था पेपर बैक एडिशन में। अब इनके प्राइसेस जो है सभी की देख लेंगे। 300 रुपीज़ है खाली स्वर्ण नगरी की तबाही, जिसमें कुछ पेजेस कम है, 64 पेजेस हैं, तो इसका 250 या 249 के करीब प्राइस है, काफ़ी ज़्यादा प्राइस हो चुका है। तो सबसे पहले विश्व परस्त को देख लिया जाए, और इसको इसके पेपर बैक एडिशन से कंपेयर भी किया जाएगा कि क्या क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। और अगर जो व्यूवर्स हैं उनके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो उसका समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। देखते हैं। तो ये कवर है जो कि सेम आर्ट के साथ में रखा गया है। अदरवाइज़ जो इससे पहले परकाले चक्र और वर्तमान का कलेक्टर एडिशन आया था, उसमें थोड़ा सा जो है कलरिंग को चेंज कर दिया गया था। और अभी जो मनोज गुप्ता जी की तरफ से सुपर कमांडो ध्रुव के कलेक्टर एडिशंस आ रहे हैं, उसमें डिफरेंट आर्ट हमें दी जा रही है। तो सेम ही आर्ट का हार्ड कवर हमें मिलता है। ये येलो पेपर मिलता है जो नागराज वृतांत 1 और नागराज वृतांत 2 में हमें देखने को मिला था। बैक कवर भी सेम ही है जो हमें पेपर बैक में मिलता है, देख लीजिए। बस प्राइस चेंज है, यहाँ पे 300 रुपीज़ मेंशन है 299, और यहाँ पे 120 रुपीज़ मेंशन है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन सेम है। ये जो वेबसाइट है वो भी फ़ॉन्ट भी सेम रखा गया है, बस
rajcomics.com वेबसाइट थी पहले, जो पैटर्न वेबसाइट थी, मनोज गुप्ता जी की कॉमिक्स जो है वो rajcomics.net हो चुकी है। वो एक हमें डिफरेंस जो है इसमें देखने को मिलता है। और प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए अभी इसके साथ में 2 नोवेल्टीज़ हमें देखने को मिलती है। एक हमें आर्ट कार्ड मिल जाता है, ये देखिए, और ये विश्व परस्त कॉमिक्स से ही लिया गया आर्ट है। मैं दिखा देता हूँ आपको आर्ट वो। ये देखिए पेज नंबर 6 पे जो आर्ट बना हुआ है इसमें देखिए, इसी आर्ट का जो स्केच है विदाउट कलरिंग, उसका आर्ट कार्ड हमें साथ में दिया गया है। और इस पर राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी का लोगो भी है, और कॉमिक्स का नाम भी विश्व परस्त आतंककर्ता नागराज का एक वर्ल्ड टेररिज्म का लोगो है, और यहाँ पर आतंककर्ता नागराज का लोगो भी है। इस तरीके का आर्ट कार्ड मिलता है। और ये एक हमें स्टिकर मिलता है साथ में, जो थोड़ा सा इस तरीके का है कि इसको वाइट पार्ट को भी निकाल करके यूज़ किया जा सकता है और साथ में भी चिपकाया जा सकता है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, एक्शन स्टिकर बोलते हैं इसको। तो ये 2 नोवेल्टी हमें मिलती हैं, इससे थोड़ा सा इसका प्राइस ठीक लगता है। और मुझे भी ये इन्फॉर्मेशन मेरे एक फ्रेंड ने दी कि ये नोवेल्टीज़ हैं, क्योंकि इसमें कोई मेंशन नहीं था, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था। जब मुझे क्लियर हुआ कि नोवेल्टी साथ में है, तो तभी मैंने इसको लेने का निर्णय किया। और ऑफ कोर्स चैनल पे भी इसका रिव्यू होगा, तो जो व्यूअर्स हैं उनको भी डिसाइड करने में आसानी होगी। बाकी अगर इनसाइड से देखें तो पहला पेज ये है, पूर्व सार लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। भाग 3 लिखा है इस पर, विश्व परस्त, और इस तरीके से कहानी शुरू होती है। पेज नंबर 6 जो मैं दिखा चुका हूँ आपको, सेम ही हमें क्वालिटी मिलती है इसमें पेपर बैक में, और इसमें पेपर क्वालिटी में कोई डिफरेंस मुझे नहीं लगा। देख लेते हैं पीछे कोई अलग से क्रेडिट या कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, चेक कर लेते हैं। तो येलो पेजेस एक्स्ट्रा हैं, उसके अलावा आई थिंक ये तो पेपर बैक में भी है, इन्फॉर्मेशन चेक कर लेंगे। कुछ हमें ऐड मिलते हैं, ग्रीन पेज मिल जाता है। 96 पेजेस की कॉमिक्स है ये, तो 90 पेजेस तक स्टोरी है, 1, 2 और 3, ठीक है। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस यही कॉमिक्स है पेपर बैक वाली, जिसमें से ये ऊपर का कवर रिमूव करके जो है इसको हार्ड बाउंड कर दिया गया है। तो इस वजह से आपको ये ऐड जो यहाँ पे शक्ति रूपा श्रृंखला का है वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हार्ड बाउंड करने की वजह से यहाँ पे ये पूरा प्लेन होकर के येलो पेज चिपक गया है। और इसी तरीके से जो बैक कवर था पेपर बैक एडिशन में, उसका जो इनसाइड ऐड था नाग ग्रंथ का इसमें ऐड दिया गया था, वो ऐड भी आपको इसे देखने में नहीं मिलेगा। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा मुझे लगा नहीं, बस इन करेक्टर एडिशन का एक इंडिकेशन मुझे लगा कि राज कॉमिक्स बाय, तो यही हमें इंडिकेशन मिलता है मनोज गुप्ता जी की तरफ से कि मे बी इनका जो ये जो इनकम्प्लीट सीरीज़ हैं, क्योंकि काफ़ी रीडर्स इस डिमांड को उठा रहे थे कि अब जब राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता और मनोज गुप्ता जी का स्टैंड क्लियर हो चुका है, उनकी तरफ से काफ़ी सारे रिप्रिंट भी आए हैं और अब कुछ न्यू इश्यूज़ भी आ रहे हैं, तो अब इनकम्प्लीट सीरीज़ को भी पूरा किए जाने पर विचार होना चाहिए। तो इसी साथ में स्वर्ण नगरी तबाही को भी अनबॉक्स कर लिया जाए। तो हो सकता है ये एक इशारा हो, इंडिकेशन हो कि मनोज गुप्ता जी इन सीरीज़ को कंप्लीट करें। खैर जो भी हो, फिलहाल ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ भी नहीं आई है। तो ये स्वर्ण नगरी की तबाही का फ्रंट कवर है, सेम वही कवर है जो पेपर बैक एडिशन में था, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। बैक कवर भी बिल्कुल सेम है, उसी का डबल स्प्रेड में फैला हुआ है, और इन साइड में वही येलो पेजेस हमें देखने को मिल जाते हैं, और अंदर वही 64 पेजेस की कॉमिक है जो शुरुआत में 80 रुपीज़ की, शुरुआत का मतलब बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, 2019 में ये 80 रुपीज़ की आई थी। अब ये हमें 250 रुपीज़ की मिलती है। यहाँ पर देखिए, इससे पता लगता था यहाँ पर सर्वनायक वर्ष 2020, तो इस पर लिखा हुआ था सर्वनायक वर्ष 2019, पर उसकी बजाय यहाँ पे कलेक्टर्स स्पेशल कलेक्टर्स एडिशन इसको प्रिंट कर दिया गया है। लेटेस्ट इश्यूज़ हैं तो आई थिंक सेम ही फॉर्मेट रहा होगा यदि रिप्रिंट किया भी है, और मे बी यदि ओल्ड स्टॉक यदि हो, आई डोंट नो, तो उसी का कवर रिमूव करके मे बी हो सकता है उसी को कलेक्टर एडिशन बना भी दिया गया हो, क्योंकि बाइंडिंग का जो पैटर्न है वो मुझे सेम ही लगा। यदि हम दोनों विश्व परस्त को फिर से यदि कंपेयर करना चाहें तो आप यदि इसकी बाइंडिंग का पैटर्न देखेंगे, ये देखिए, ये कंपेयर अगर यदि करना चाहेंगे तो मुझे एक जैसा पैटर्न लगा। तो मे बी ओल्ड स्टॉक से न्यू कलेक्टर एडिशन बनाए गए हों, खैर तो भी क्वालिटी अच्छी है। यदि ओल्ड स्टॉक से भी बनाया है तो फर्स्ट प्रिंट की क्वालिटी तो ज़बरदस्त होती है, तो उस हिसाब से ठीक है। तो स्वर्ण नगरी की तबाही का मैंने आपको फ्रंट एंड बैक कवर दिखा दिया, साइड का आर्ट
एज इट इज़ वही है जैसा हमें पेपर बैक एडिशन में मिला था, जो कि 80 रुपीज़ का आया था। और इसमें हमें चित्रांकन हेमंत कुमार जी का मिल जाता है। और ये बात मैंने पहले भी मेंशन करी थी कि ये जो राज कॉमिक्स की ऑनगोइंग सीरीज़ है उसमें बहुत काफ़ी देर देर से इशू इसलिए आ रहे थे क्योंकि चित्रांकन, ये देखिए पेज मुड़ा हुआ है यहाँ पर। कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़रूर ये ओल्ड स्टॉक होगा क्योंकि रिसेंट इश्यूज़ के स्टॉक इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकता, बट मार्केट से इसको आउट ऑफ स्टॉक कर दिया गया क्योंकि जो राज कॉमिक्स में जो सेपरेशन चल रहा था उसके चलते सेलर्स को शायद कॉमिक्स नहीं भिजवाई गई, और जो बचा हुआ स्टॉक था आई थिंक उसी से ही कलेक्टर एडिशन बना दिए गए हैं। मे बी, मेरा एक विचार है, मे बी ये सही भी और नहीं भी हो सकता, दोनों बातें, पर मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मेरे पास इसके पेपर बैक एडिशन रखे हुए हैं तो मैं फील कर पा रहा हूँ, मुझे कोई डिफरेंस लग नहीं रहा। अदरवाइज़ मैंने जो अदर जो इश्यूज़ हैं जो न्यू रिप्रिंट हुए हैं जैसे कि नागायण वगैरह के, तो डिफरेंस मिलता है आपको न्यू रिप्रिंट वगैरह में। ये देखिए आपको यहाँ पर क्रेडिट मिल जाएंगे। चित्रांकन जो है हेमंत कुमार जी का है, लेखक नितिन मिश्रा जी हैं जो काफ़ी अच्छे लेखक हैं नई जनरेशन के, और यहाँ पे आपको अदर क्रेडिट्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से तीनों ही जो कॉमिक्स है वो 3 बड़ी बड़ी सीरीज़ की कॉमिक्स है, इनकम्प्लीट सीरीज़ है। काफ़ी समय से रीडर्स को वेट है इन सीरीज़ कंप्लीट होने का, और इसके साथ हमें आर्ट कार्ड मिल जाता है और फिर से एक एक्शन स्टिकर मिल जाता है नाग रानी का, जो फुंकार में इंट्रोड्यूस हुई थी राज कॉमिक्स में। दूसरा जो स्टिकर हमें नागराज का मिला था। अब जो अंतिम कलेक्टर एडिशन या जो तीसरा कलेक्टर एडिशन है इसको कर लिया जाए अनबॉक्स। इसी के लिए मैंने मंगाया है। सर्वनायक जो सीरीज़ है, मेरे पास इसके कुछ पार्ट्स थे पहले, फिर ये सीरीज़ काफ़ी समय तक मैंने वेट किया, पूरे पार्ट में कलेक्ट नहीं कर पाया, इस वजह से मैंने फिर ये यहाँ वहाँ दे दी, कुछ डोनेट कर दी, कुछ सेल कर दी। इस तरीके से मैंने पूरी फिनिश कर दी थी सीरीज़, पर इसका अंतिम जो लास्ट पार्ट उसको मैं मिस कर रहा था, उसका मैं रीज़न आपको बताऊँगा अभी अनबॉक्स करूँ। तो इसमें कुछ विशेष मुझे देखने को नहीं मिला। हार्ड कवर अगर आपको पसंद है तो आपको ये एडिशन पसंद आएंगे थोड़े से, और यदि ये ओल्ड स्टॉक है तो भी एक अच्छा प्रयास है। ओल्ड स्टॉक है तो प्रिंटिंग हमें ओरिजिनल प्रिंट में ही ज़्यादा अच्छी मिलती है, मैंने जो अब तक देखा रीप्रिंट में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये एक हमें स्टिकर मिल जाता है, देखिए जो भेड़िया का भेड़ाक्ष एक करेक्टर उसका है शायद, और ये सर्वरण का जी जो कवर है, जो सर्वरण का कवर आर्ट है उसी का स्केच हमें मिल जाता है साथ में, जो फ्रंट कवर है इसका उसी का, तो इसको भी साइड रख देते हैं। तो इस तरीके की नोवेल्टीज़ मिल जाती हैं। हार्ड कवर है सेम, हालांकि ये 12th पार्ट है, मेरे पास केवल एक ही पार्ट होगा, और सर्वनायक सीरीज़ के बाकी के जो इशू हैं उसके नाम यहाँ लिखे हुए हैं, देखिए आप युगांधर को लिखा हुआ है आधार खंड, और बाकी देखिए सर्वयुगम प्रथम खंड। इस तरीके से करते करते 11 एकादश खंड सर्व प्रलय है, तो उसके बाद ये 12वां खंड है। पर अगर युगांधर को भी मानोगे तो टोटल 13 पार्ट इसमें होते हैं। सीरीज़ अभी भी ऑनगोइंग है, एज इट इज़ वही फॉर्मेट यूज़ किया गया है। लेटेस्ट जो कॉमिक्स आती है उनके कलेक्टर एडिशन बनाना है या उनके फिर से रिप्रिंट निकालने में थोड़ा सा ठीक रहता है, क्योंकि उनके फॉर्मेट तैयार होते हैं प्रिंटिंग के लिए। जैसे कि मनोज गुप्ता जी पुराने कॉमिक्स लेकर के आ रहे हैं सुपर कॉर्नर ध्रुव के, या राज कॉमिक्स का फाउंडेशन सेट वो लेकर के आ रहे हैं, या तोसी का जो ओरिजिन सीरीज़, उनमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि वो रिसर्च करना पड़ता है उस समय के कॉमिक्स अवेलेबल हैं या नहीं है, उस समय कौन से ऐड आते थे, क्या है उसकी कलरिंग किस तरीके की है, रिकलर भी किया जाता कई बार, तो थोड़ा सा वो टाइम कंज्यूमिंग रहता है थोड़ा सा। और ऑन जो अभी लेटेस्ट है 2019, 20, 18, ये कोई पुराना निकल आएगा। जैसे अभी हाल ही में आज ही राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से बालचरित सीरीज़ सुपर कमांडो ध्रुव आखिरी सीरीज़, वो भी एक मल्टी स्टार सीरीज़ है, और भी कुछ और सीरीज़ अनाउंस हुई हैं कि वो आएंगी, जैसे कि राजनगर रक्षक सीरीज़ है सुपर कमांडो ध्रुव की, हालांकि अनुपम सिन्हा जी ने उनका चित्रांकन नहीं करा है। तो ये लेटेस्ट सीरीज़ कहलाएंगे, 2015 के आसपास की सीरीज़ है, 18-19 तक कंप्लीट हुई हैं ये सीरीज़। तो इनके फॉर्मेट वगैरह तैयार होते हैं तो बड़ी जल्दी इनको रिप्रिंट किया जा सकता है, बस खाली लोगो वगैरह चेंज करना पड़ता है। जैसे कि इसमें आपने देखा कि बैक कवर में जो है राजकॉमिक्स.com को राजकॉमिक्स.net कर दिया गया। अगेन ये मेरा ही व्यू है, हो सकता है ये गलत भी हो, क्योंकि रिप्रिंट करना या नहीं करना टेक्निकल चीज़ें हैं, और निश्चित रूप से टाइम कंज्यूमिंग भी है, और काफ़ी समय लगता है इन चीज़ों में, काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है। तो इसको ओपन अप करते हैं, बिल्कुल वही है, येलो पेजेस आपको मिलेंगे आगे और पीछे। और जैसी ये बुक आई थी 120 रुपीज़ में 96 पेजेस आते, सेम वही बुक हमें मिलती है, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो इधर का एक ऐड और इधर का एक ऐड कम मिलता है हमें।
बाकी मुझे इसकी क्वालिटी बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसी आई थी। अच्छा ओहो, बुक मार्क में मिले हैं, तो मैं ये थोड़ा मेंशन कर दूँ, बुक मार्क मैं चूक गया था, नहीं बता पाया था मैं, या 2 में मिले कि नहीं मिले देखना पड़ेगा, मिले तो होंगे निश्चित रूप से। तो ये एक सर्व रन का बुक मार्क भी है, देखिए, तो फ्रंट कवर से ही बुक मार्क बना दिया गया है, और ये जो है फ्रंट कवर में ही वो दूसरा सेकंड साइड बन जाता है, तो बुक मार्क भी हमें मिलता है। तो एक्स्ट्रा थिंग जब लिखी हुई आती है कलेक्टर एडिशन में, तो ये चीज़ लिखी हुई आती है कि आपको बुक मार्क दिया जाएगा, एक आर्ट कार्ड दिया जाएगा, रिएक्शन स्टिकर दिया जाएगा, तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो मैं ये कहा था अगर ये ओल्ड स्टॉक भी है, क्योंकि मुझे तो क्वालिटी बिल्कुल वैसी लगी। अभी जो न्यू रिप्रिंट मैंने देखे हैं, चाहे वो संजय गुप्ता जी की तरफ से देखे हों या मनोज गुप्ता जी की तरफ से, मुझे पेपर क्वालिटी में चेंज मिला है। जो 2020 में मैंने प्रिंट देखे थे उस हिसाब से ठीक है। नया भी प्रिंट किया तो भी अच्छी क्वालिटी में प्रिंट किया है, और यदि ओल्ड स्टॉक भी तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि पेपर अच्छा है। अब मैं उस चीज़ पे आता हूँ कि मैंने ये पूरा सेट क्यों ऑर्डर किया। एक तो नोवेल्टीज़ का मुझे ज्ञान नहीं था, इस वजह से मैं इसको ऑर्डर करने से बच रहा था। और दूसरी जो चीज़ थी, ओहो नहीं, जिस चीज़ के लिए इसको ऑर्डर किया था वो नहीं है इसमें, पता नहीं से क्यों हुआ है। एक्चुअली ओरिजिनल सेट डिटेल्स वगैरह मिलती हैं हमें आजकल जो कलेक्टर एडिशन वगैरह होते हैं उनमें, पर इसमें क्या था, एक सर्व ग्रहण का ऐड था अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाया गया पेपर बैक एडिशन में। वो सर्व ग्रहण का ऐड मुझे इसमें नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल पा रहा पता नहीं। उसको शायद चेंज करके यहाँ पर ये पुनरुत्थान का ऐड दे दिया गया है, पता नहीं शायद कोई इनकी प्लानिंग चेंज हुई है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है इसमें पुनरुत्थान का ऐड नहीं था, इसमें सर्व ग्रहण का ऐड था। आप चाहे तो मेरा रिव्यू चेकआउट कर सकते हैं, पेपर बैक एडिशन का भी रिव्यू मिल जाएगा, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। उसके लिए मैंने ऑर्डर किया था, मैंने कि पूरी सीरीज़ ख़त्म कर दी थी जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। तो फिर से मैंने इसको इसलिए ऑर्डर किया कि हार्ड एडिशन में मिल जाएगा, हार्ड बाउंड में, प्लस आपको कुछ नोवेल्टीज़ मिल जाएंगी। पहले मैं इसमें कंफ्यूज था, तो मैंने कहा ठीक है नोवेल्टीज़ मिल जाएंगी तो हो जाएगा प्राइस जस्टिफाई, क्योंकि सर्वनायक सीरीज़ के पार्ट मिलते नहीं है, काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। तो नॉर्मल पेपर बैग भी अगर मुझे फिर से परचेज़ करना हो तो मुझे मिलेगा नहीं, मिलेगा तो काफ़ी कॉस्टली 200-300 रुपये के आसपास मिलेगा। तो उससे अच्छा है कि ये थोड़ा डिस्काउंट में आपको हार्ड बाउंड मिल जाता है, प्लस कुछ नोवेल्टीज़ मिल जाती हैं। बट मैं वो ऐड एक्सपेक्ट कर रहा था, इसीलिए मैंने वो मंगाया था। सर्व ग्रहण का अनुपम सिन्हा जी द्वारा रचित ऐड था, अब क्यों उसको हटा दिया गया ये तो मुझे समझ ही नहीं आया। तो अगर इन कलेक्टर एडिशन से अगर हम ये अनुमान लगाएं कि मनोज गुप्ता जी सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं, तो जो मेन ऐड था वही हटा दिया गया। इसका नेक्स्ट पार्ट था सर्वग्रहण, 13th पार्ट अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाया गया, बहुत ही शानदार ऐड था। नागराज, सुपरपांडा ध्रुव और बुगाकू उसमें थे, नागपाशा और गुरुदेव वगैरह भी दिखा रहे थे, त्रिफना भी उसमें था। तो इसमें तो ऐड भी चेंज कर दिए गए हैं, ये तो मुझे इतना पसंद नहीं आया, ऐड चेंज कर दिए गए, क्योंकि आई वॉज वेरी श्योर कि वो सर्वग्रहण का ऐड यहाँ नहीं होगा, या हो सकता है मैं गलत हूँ, तो मुझे फिर से मेरा खुद का रिव्यू चेकआउट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इन तीनों जो कलेक्टर एडिशंस हैं उनमें अगर कोई चीज़ मिस हुई है तो आई थिंक वो चीज़ मिस हुई है। एक तो इस साइड का जो पेपर बैक में आर्ट होता है या ऐड होता है वो, और दूसरा बैक कवर के इन साइड में। तो मैं चेक कर लूँगा, हो सकता है मेरी भी भूल हो। तो अगर सर्वग्रहण का ऐड यहाँ था तो ये मेरी गलती होगी, और जहाँ तक मुझे याद है वो यहाँ नहीं था, वो यहाँ ही था। और पुनरुत्थान का ऐड डाल दिया गया। पुनरुत्थान एक सीरीज़ होगी, ये कब शुरू होगी कब नहीं मुझे नहीं पता। तो जब किसी भी चीज़ का कुछ भी नहीं पता, इस सीरीज़ का भी नहीं पता, क्योंकि अगर इन्होंने ऐड हटाया है, देखते हैं विश्व परस में भी ऐसा ही किया है क्या, मुझे तो नहीं पता। देखिए मुख्य विश्व परस में जैसे कि ये ऐड है, प्रकोष्ठ कैदी का ऐड है, विषहर्ता का ऐड है पेपर बैक में नेक्स्ट पार्ट का। देखते हैं विश्व परस के कलेक्टर एडिशन में वो ऐड रखा है कि नहीं रखा है, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उस समय, ये मुझे लगा सेम ही होगी। यहाँ पे तो रखा है, इसका नेक्स्ट पार्ट भी शर्ता है, सेम टू सेम रखा है। अब या प्रिंटिंग मिस्टेक उन्होंने सर उन्होंने में करी है, या फिर जानबूझ करके उसके ऐड को हटाया गया है, क्योंकि उसका मतलब हम ये समझें कि वो सर्वनायक को कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने उसका नेक्स्ट पार्ट का ऐड हटा दिया, या क्या उनके दिमाग में चल रहा है पता नहीं। खैर जो भी हो, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। वो ऐड मेरे लिए काफ़ी खास था, और ये मेरे पास ऑलरेडी पेपर में थी भी, मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से मैं पूरी सीरीज़ वो ख़त्म कर दी। और ये एक इस पार्ट का मेरे को अट्रैक्शन उसी वजह से था, अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाया गया ऐड, जो कि अब इसमें नहीं है। ऐसा ही युग नायकम में भी हुआ है, आप मेरा वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। युग नायकम का भी कलेक्टर एडिशन आया था 750 रुपीज़ के आसपास में, और जब वो कलेक्टर एडिशन हमें मिला तो उसमें से फ्रंट कवर जो ओरिजिनल थे वो रिमूव कर दिए गए थे।
तो आई थिंक अब जब इतने प्री ऑर्डर्स लग रहे हैं, देखिए पहले के टाइम में तो राज कॉमिक्स पब्लिश होती थी, ऑफलाइन सेलर्स के पास में आती थी और लोग अपने हिसाब से उसे परचेज़ करते थे, काफ़ी समय तक स्टॉक में रहती थी। अब जब इतना प्रोफेशनलिज्म आ गया है, लोग प्री ऑर्डर्स लगा रहे हैं और केवल प्री ऑर्डर्स पे ही डिस्काउंट वगैरह मिल पाते हैं कई बार, और इस तरीके से सेलर पोस्ट भी करते हैं कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाए इससे पहले आप ले लें। तो मैं चाहूँगा कि कम से कम अब एक रीडर को इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाए, फिर वो हमारे ऊपर होना चाहिए कि इसमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर हम ले नहीं ले हमारे ऊपर है। क्योंकि राज कॉमिक्स से प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं और निश्चित रूप से हम लेंगे ही, पर हमें इन्फॉर्मेशन ज़रूर से मिल जानी चाहिए, तो वो ठीक रहेगा थोड़ा हमारे लिए। तो ये एक बुकमार्क हमें मिल जाता है, विश्व परस का बुकमार्क मैं दिखा नहीं पाया था, दिखा देता हूँ आपको। ये बुकमार्क हमें इसमें मिल जाता है, अच्छा बुकमार्क है काफ़ी। और स्वर्ण नगरी की तबाही का भी बुकमार्क देख लीजिए ढूंढ करके, कहाँ पे है वो बुकमार्क। आजकल कलेक्टर एडिशंस की भी बाढ़ आ गई है, तो पहले जो एक ख़ास हुआ करता था, जैसे नागराज वृतांत 1 और 2, ये कलेक्टर एडिशन हमें राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से मिले थे, तो वो काफ़ी ख़ास हुआ करते थे। अनुपम सिन्हा जी के सिग्नेचर हैं, वेरिएंट कवर्स हैं, तो बड़ा मज़ा आता था। अब तो डायरेक्टली उसको एज इट इज़ प्रिंट कर दिया गया। तो स्वर्ण नगरी की तबाही का ये देखिए ऐड था, उसका बुकमार्क बना दिया गया। दूसरी तरफ ये एक नागराज इसमें दिखा रखा है, उसका बुकमार्क बना दिया गया है। तो इस तरीके से आपको इन तीनों कलेक्टर एडिशंस में हार्ड बाउंड कवर मिल जाते हैं, बुकमार्क्स मिल जाते हैं आपको, और कुछ नोवेल्टीज़ मिल जाती है। सभी के साथ में एक एक आर्ट कार्ड मिल जाता है और एक एक एक्शन स्टिकर मिल जाता है। और सर्वनरण में जो मुझे चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, चलिए कोई बात नहीं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। और एक आखिरी जानकारी कि पेपर बैक एडिशन अगर आपके पास में है तो मुझे नहीं लगता कि जो हार्ड बाउंड या कलेक्टर एडिशन है उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी आपको मिल रहा है छोटी छोटी चीज़ों के अलावा, बल्कि मैं तो कहूँगा कि पेपर बैग में हमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, जैसे कि इनसाइड के कवर्स। तो इसी के साथ में मैं अपने इस वीडियो को विराम दूँगा। अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।